तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पढ़ना, अपने को तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल और बोल बम का नारा है, बस। इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो, नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो, नहीं जानते। शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है, नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है, मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो, मिलने। किससे, शंकर जी से। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या, वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत है। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम तो बस साधारण है, शिव को रिझाने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरा शंकर मुझे मिले, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको, नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज जी, चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे। तब किसी ने हमसे एक प्रश्न करा था, तुम्हें संस्कृत का श्लोक आता है? हमने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज जी हमको कछु नहीं आता। फिर पूछा तुम्हें ये आता है? नहीं महाराज जी हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको ये आता है? हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको क्या आता है? तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें केवल शिव का नाम, मंत्र का एक उच्चारण, यही बेटा है। और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, शरीर में पूरे में सफेद दाग हो गए थे, बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ, अब पूर्ण स्वस्थ। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ के जाओ, खुश हो। अब तो तुम्हारे दोनों काम हो गए, बेटा भी ठीक हो गया, नौकरी भी लग गया, बाबा कराएगा, कराएगा। जाओ बेटे के शरीर पूरा की पूरा सफेद पड़ रहा था, चमड़ी पूरी। बाबा से विनय करने आई थी, बाबा की मिट्टी को नमन कर प्रणाम कर कथा सुनी, 7 दिन बाबा को नमन कर कर चली गई। आज फिर पत्र लेकर आई है अपने पति और बेटे के साथ। पति की नौकरी नहीं थी, उसके लिए भी विनय कर कर गई थी, नौकरी भी लग गई, बेटा भी ठीक हो गया। बाबा को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो। मंत्र आता है? नहीं आता।
तप करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल। तड़प शंकर भगवान का ऐसा भक्त जो जंगल में रहता था, शिवलिंग को देखकर, एक महाराज जी को पूजन करता देखकर उसके पास में लोटा नहीं था जल चढ़ाने को, मुंह में पानी भर कर आता था, पिचकारी छोड़ कर जाता था। पर शिव ने कृपा कर दी, उसको ना विधि आती थी ना विधान आता था, न मंत्र आता था, ना तंत्र आता था, ना साधना आती थी, ना जप आता था। उसको तो केवल एक काम, मुंह में पानी भरा, पत्तियों को तोड़ा, शिव को चढ़ाया, जल समर्पित कर, प्राप्त हो गया। कुछ नहीं आता और सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलो सही है कि गलत है? सत्य बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, जीते जी बोल लो सत्य। जो सत्य है सत्य है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर सत्य बोलता है ना तो लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं। एक अर्थी निकल कर गई, थोड़ी दिन बाद बच्चे को याद आ गया दिवाली का दिन था और दीपावली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्लाने लगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी ने मोगरी से धो दिया, घूम मारा, पागल हो गया, मूर्ख है, क्या बोल रहा है ये? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बच्चे को सिखा दो राम नाम सत्य, सिखाओ। सत्य है और वो सत्य रहेगा, उससे कोई छुपा नहीं सकता। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि बेलपत्री के 3 पत्ते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। ये 3 पत्र हैं। और कोई कोई बेलपत्री 5 पत्ते की होती है तो उसमें 2 पत्ते और जुड़ जाते हैं, समर्पण और विश्वास। उसमें 5 पत्ते की बेलपत्र में 2 पत्र और जुड़ते हैं, समर्पण और विश्वास। फिर 2 पत्ते जुड़े तो 7 पत्ते की बेलपत्र में साधना और तप। उस बेलपत्र के 2 पत्ते हो रहे। ऐसे बेलपत्र के जब पत्र बढ़ते हैं तो शिव भी सोचते हैं कि ये साधारण पत्र नहीं है, ये तप, साधना, विश्वास, सत्य, ये सब जब सम्मिलित होता है तब कोई शिव की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शिव की भक्ति कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र को हमने पढ़ा, शायद